हेलो टू एवरीवन, कैसे बच्चों। इंटीग्रेशन में कल आपको याद है मैंने फॉर्मूलेस के प्रूफ बता दिए थे और मैंने बोला था इन फॉर्मूलेस को याद भी रखना है आपने, राइट। तो अब इस ट्यूटोरियल में हम इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना उसकी बात करेंगे। तो उससे पहले एक बार हम बेसिक चीज़ें फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो रिकॉल करें क्या था, फर्स्ट वाला फॉर्मूला था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये टैन इनवर्स की तरह दिख रहा है क्योंकि टैन इनवर्स का रिलेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो ऐसे लिंक कर सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई, है ना, प्लस सी, ज़्यादा प्लस सी। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं अगले वाले की, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या इंटीग्रेशन होता था, 1/2a, दोनों में सेम होता है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक याद रख सकते हो, क्योंकि अगर दूसरा आए, माने तो ये आ गया और आपको ये याद है तो माइनस कॉमन लेना। अदरवाइज इसका फॉर्मूला क्या था, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। और इसका क्या था, लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ये इनके इंटीग्रेशन थे, याद है आपको। अब करते हैं अगले वाले पे। और मैंने बताया था फोर्थ और फिफ्थ में आपने क्या करना है, इनके फॉर्मूले याद रखने के लिए क्या था कि लॉग ऑफ, दोनों में ही लॉग आएगा, एक्स प्लस क्वेश्चन एज इट इज, याद है आपको, लॉग ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन एज इट इज। ये फॉर्म थी हमारी, याद भी रख सकते हैं हम इसको, तरीका बिल्कुल ही सेम है। लॉग ऑफ क्वेश्चन एज इट इज की फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में सेम आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला वाला सिक्स वाला याद होगा आपको, सिक्स वाले में साइन इनवर्स का रिलेशन बन रहा है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स पाई। तो ये फॉर्मूले अगर याद है तो फटाफट लगा सकते हैं, ठीक है। अब इनके क्वेश्चंस देखते हैं, बट उससे पहले ना इन क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखनी है। एक तो फॉर्मूलेस को पता होना चाहिए, दूसरा कई बार क्या होता है, देखिए इसमें ना अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा डायरेक्ट। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया कि भाई इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए 6 फॉर्मूले ऐसे याद कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, विदाउट रूट है, यानी पहले 3 फॉर्मूले, प्लस वाले में आएगा टेन और माइनस वाले में आएगा लॉग, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/a यानी 1/2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए यानी x/2 प्लस। ये तो हो गया बहुत ईजी क्वेश्चन। अब चलते हैं सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आ गया आपके पास 9x² प्लस 4, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना, जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें आपने एक चीज़ नोट करी कि ना x के कोफिशिएंट सारे 1 हैं। तो x के सारे कोफिशिएंट अगर 1 हैं तो हमें फॉर्मूला बनाने के लिए x के कोफिशिएंट्स को 1 बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर मतलब x के कोफिशिएंट्स को 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 9x² है, तो हम क्या करते हैं 9 इसको बाहर ले लेते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर 9 से डिवाइड कर दिया। तो ये बन गया x² प्लस 4/9, ठीक है। अब देखिए कौन सी फॉर्म बन रही है। अब इसको फॉर्म बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि ये 1/9 है, ये dx है, और ये है आपके पास x² प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब x² प्लस a² की तो फॉर्म बन रही है, x² प्लस a² की फॉर्म बन रही है। तो इसका आंसर आएगा 1/9, तो एज इट इज़ क्या होता है फॉर्मूला, 1/a, तो 1/2/3 टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, तो x अपॉन 2/3 प्लस सी, ठीक है। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/6 टेन इनवर्स ऑफ 3x/2 प्लस सी, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन बच्चों का आता है, डाउट आता है कि सर कि हमने कोफिशिएंट 1 क्यों बनाया, हम बिना 1 बनाए भी तो कर सकते हैं, मतलब इसको बिना 1 बनाए भी कर सकते हैं क्या। मतलब जैसे मान लेते हैं, आपको बताता हूँ कि कई बार क्या होता है, बच्चे इसको ना इसका ऑल्टरनेटिव तरीका ऐसे कर लेते हैं कि 9x² को ले सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और प्लस x² ले सकते हैं 4 को ले सकते हैं 2 स्क्वायर। तो x² प्लस a² का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/a टेन इनवर्स ऑफ x/a,
तो क्या आप ऐसे कर सकते हैं? तो हम कहेंगे बेटा कर सकते हैं, बट क्या होता है जब आप इसका आंसर ऐसे ही लिख दोगे तो ये आंसर इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि आपने क्या हुआ 3x के डेरिवेटिव से, क्योंकि x के अलावा जब भी कोई वेरिएबल आता है तो हम उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं अनटिल वो कांस्टेंट हो, अनटिल अनलेस कांस्टेंट हो, ठीक है ना, जब तक वो कांस्टेंट है तब तक। तो इसका मतलब है हमें 3x के डेरिवेटिव यानी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर सेम बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो अब देखो अब आंसर मैच कर रहा है, अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली नहीं डिवाइड करेंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट क्योंकि आपको 3x के डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा और वो स्किप हो सकता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि शुरू में ही कोफिशिएंट 1 बना दें, ठीक है ना। ये तो होगा बहुत बेसिक सी चीज़। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो होंगे बहुत बेसिक से, अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे करते हैं। कई बार क्या होता है इसकी ना एप्लीकेशन बना देते हैं, बट एप्लीकेशन कैसे बनाया था, सीधा फॉर्मूला नहीं करा, आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे मान लेते हैं आगे क्वेश्चन सेक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ गया आपके पास 9 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें दिख रहा है कि ना टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, वो हमें मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, टेन एक्स को पी पुट कर देते हैं। हमने क्या किया, पुट कर दिया टेन एक्स को पी। अब टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी पी। तो हमने क्या देखा क्वेश्चन में, ये ऊपर बन रहा है आपके पास डी पी, नीचे बन रहा है 9 माइनस पी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले की फॉर्म बन सकती है, तो 9 को हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म लग रही है, तो क्या आंसर आता है 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स यानी ए प्लस पी यानी 3 प्लस पी अपॉन 3 माइनस पी। और फिर उसके बाद हम p की वैल्यू पुट कर देंगे। तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास, p की वैल्यू है 10x, तो 3 प्लस 10x अपॉन 3 माइनस 10x। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ट्रिकी नहीं है, कोई क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेते हैं ना। अब देखो कई बार क्या होता है इन्हीं सिंपल क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस को कई बार ऐसे बना देते हैं कि आप उनमें दो कंसेप्ट लगाएं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ये आ गया x प्लस एक्स क्यूब अपॉन x4 प्लस 1, ठीक है। मान लेते ये क्वेश्चन आ गया, ये +4 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करें, क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, बट क्या आपको स्ट्राइक कर रहा है, कहेंगे भी ये तो फॉर्म ही नहीं दिख रही जो हमने डिस्कस करी अभी, तो फिर कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं कि ना अगर आप इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन बनाने बेटा, x अपॉन x4 प्लस 4 और एक बना लें एक्स क्यूब अपॉन x4 प्लस 4, तो क्या देख रहे हैं आपके हम ना, क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी डेनोमीटर का डेरिवेटिव हमें मिल पा रहा है। क्या मिल पा रहा है, डेनोमीटर का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब एक्स की पावर 4 प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 4x क्यूब। तो हमारे पास तो एक्स क्यूब अवेलेबल है, यानी हम डेरिवेटिव तो बना सकते हैं ना। तो बनाते हैं डेरिवेटिव, इस वाले पार्ट में तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं। अब हमें नीचे वाली टर्म यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, तो अगर अवेलेबल है तो इसका आंसर क्या आएगा, ज़्यादा आपको फॉर्म एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एफ एक्स, है ना। कुछ बच्चे अगर नहीं करेंगे इस फॉर्मूले को तो मुश्किल हो जाएगी, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समझना भी ज़रूरी है, एक्सक्यूज़ नहीं देने हैं आपने कि सर क्या हो रहा है ये, है ना। ये सारी फॉर्म्स हम करवा चुके हैं, तो अगर आपने पिछले वाले ट्यूटोरियल नहीं करे तो उसको पहले रिवाइज करो, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन वैसे ही बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है को पार्ट है और उसमें वैरायटी होती है, तो हमें एफर्ट तो जरूर लगाना है। बिना एफर्ट लगाए हम नहीं कह सकते कि भी हमने एफर्ट लगाया और हमसे इंटीग्रेशन की क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्योंकि वैरायटी आपको इसमें बहुत टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वैसे ही चैलेंजिंग वर्ड है, और आपको पता है कि कम्पिटिटिव लेवल पे सीबीएसई लेवल पे जरा सा भी क्वेश्चन चेंज कर दिया तो मुश्किल हो सकती है आपके लिए। तो अपनी मेहनत तो ज़रूर करो, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसके बिना होगा ही नहीं।
अब x4 को देखो बेटा, क्या लिख सकता हूँ मैं, x4 को लिख सकता हूँ x⁴ को x² का 2 का होल स्क्वायर। अब x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब x² को p पुट करूँगा तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dp। तो मेरे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, 1/2 dp अपॉन p² प्लस 2²। अब यहाँ पे लग रहा है वो फॉर्मूला तो है ना, x² प्लस a²। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 1/2 तो बाहर है, यहाँ आएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ p/a प्लस c। और c तो हम एक बार लगा चुके हैं, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा दिस प्लस दिस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनल 1/4 tan इनवर्स ऑफ p/2। तो p क्या है हमारा, x²/2 और प्लस 1/4 log ऑफ x4 प्लस 4 प्लस c। तो क्या हो रहा है, क्वेश्चन तो सिंपल ही है ना, बट यहाँ पे दो कंसेप्ट, दो क्वेश्चन अलग अलग लग गए हमारे। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें करने हैं। तो फॉर्मूलेज ये आपको याद होने चाहिए और बेसिक कंसेप्ट आपको सब पता होना चाहिए भी हम कैसे फॉर्मूले लगा रहे हैं। अब ना मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी के जो पहले फर्स्ट पेज पे जो 7.4 के 9 क्वेश्चन है पहले, तो बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है 3x² अपॉन x6 प्लस 1। ये 7.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, नीचे x6 को लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर। अब हमें दिख रहा है कि x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, तो अगर मैं x³ को p पुट करूँ तो इसका डेरिवेटिव होता है 3x² dx इक्वल टू dp। तो मुझे ऊपर डेरिवेटिव मिल गया, तो क्या फॉर्म हो गई, dp अपॉन p² प्लस 1। तो इसका तो इंटीग्रेशन बहुत इजी होता है, tan इनवर्स 1। और वैसे तो इसमें वो 6 फॉर्मूले भी ना लगाए तब भी चलेगा, क्योंकि 1/x² प्लस 1 का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट ही tan इनवर्स ऑफ x होता है ना। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x³ प्लस c। तो कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है ना। अब चलते हैं अगले वाले पार्ट पे। सेकेंड पार्ट इसका दिया हुआ है कि dx जो है वो है रूट में 1 प्लस 4x²। अगर आप कोफिशिएंट 1 नहीं बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको डेरिवेटिव 2x का होल स्क्वायर है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो या तो वो फॉर्म कर दो, नहीं तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप x² का कोफिशिएंट 1 बना दो। आप कैसे 1 बनाते हैं देखते हैं, क्योंकि x² के साथ में 4 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर हर टर्म को डिवाइड कर दिया ऐसे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड ऐसे, ठीक है। अब आप क्या करो कि जब ये 4 जो है, ये वाला 4, ये वाला 4 बाहर जाएगा तो 1/√4 है ना, तो ये बन जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपके पास 1/4 एज इट इज, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। और ये 4 से 4 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा x²। तो अब रूट आ गया, तो रूट में कौन सी फॉर्म लगती है, रूट में, तो रूट में लगते हैं आखिरी के 3 फॉर्मूले। फर्स्ट 3 में विदाउट रूट होता है और बाद में रूट होता है। तो रूट में x² प्लस a² और x² माइनस a² में याद रखना है लॉग आता है, और a² माइनस x² यानी कांस्टेंट यहाँ पे माइनस होता तो फिर साइन आता, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। तो इसका क्या आंसर आएगा, लॉग ऑफ x प्लस क्वेश्चन एज इट इज। अब क्वेश्चन एज इट इज मतलब ये 1/a² प्लस x² प्लस c, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब एक चीज़ याद रखनी है, कई बार होता है कि जैसे हम लिखते हैं ना कि 1 log ऑफ x प्लस क्वेश्चन एज इट इज, तो हो सकता है कि स्टेप में बच्चे इसमें क्वेश्चन एज इट इज ये लिख दें, बट तो लेकिन ना एक प्रॉब्लम है कि ये दोनों क्वेश्चन एक एज इट इज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया हुआ है ना। तो ये ध्यान रखना है कि अगर फॉर्म जो हमने बनाई उसमें क्वेश्चन एज इट इज तब लेना है जो उसमें कॉन्स्टेंट मॉडिफाई नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अदरवाइज यही सेम उठा लेंगे log x प्लस क्वेश्चन एज इट इज। तो ये एनसीईआरटी का 7.4 का सेकंड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन देखना, यहाँ पे गलती क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। जो मैं बता रहा था कि मैक्सिमम, और ये 1 मार्कर आया बोर्ड्स में तो बहुत क्वेश्चन बच्चों को क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि 1 मार्कर में सिर्फ आंसर सही होना चाहिए और एक ही स्टेप की वजह से बच्चों का आंसर गलत हो गया। देख कैसे, मान लेते क्वेश्चन आया तो ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया, कोफिशिएंट x का 1 नहीं बनाया और सीधा कर दिया x² प्लस a² की फॉर्म है log ऑफ x प्लस क्वेश्चन एज इट इज।
तो यहाँ पे ना क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया, इस तरह से उन्होंने ऐसे कर दिया, कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यानी क्यों इनकम्प्लीट है, तो इस पे आपको आंसर पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, डेरिवेटिव से डिवाइड नहीं किया। डेरिवेटिव से डिवाइड नहीं किया तो मतलब क्या हो गया आपके पास आपको डेरिवेटिव क्या है, एक्स के कोफिशिएंट का जो डेरिवेटिव है क्या होगा, इसका मतलब 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1। तो आपको ये -1 से डिवाइड करना था, तब ये आंसर सही माना जाएगा। अब आपको होगा सर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑल्टरनेटिव ये है कि एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाओ पहले, जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार। कैसे 1 बनाएंगे, मतलब हमें ना टू माइनस एक्स को x-2 करना है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, या फिर -1 था। तो हम ये कह सकते हैं कि भी 2 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी a माइनस बी का स्क्वायर जो है और b माइनस एक्स का स्क्वायर सेम होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं x-2 का स्क्वायर। एक छोटी सी चीज़ से गलती होने के चांस बिल्कुल ही खत्म हो गए। अब x का कोफिशिएंट 1 हो गया, और यहाँ पे लिखने के बाद ये कंसेप्ट बताने के बाद हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, log ऑफ x यानी x-2 प्लस क्वेश्चन एज इट इज़। क्वेश्चन एज इट इज़ मतलब x-2 का होल स्क्वायर +1 प्लस c। तो ख़त्म। देखिए ये आंसर सही है, इसमें गलती नहीं होंगे। तो कोफिशिएंट को आपको 1 ही बनाना है, +1 वो भी, ठीक है। अब एनसीईआरटी के 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन है 7.4 का, कि √9 माइनस 25x। फिर से वही बात बेटा, गलती नहीं करनी है आपने, इसको 5x का होल स्क्वायर कर दें अगर, तो 5 से डिवाइड करना है। हो सकता है वो स्किप हो जाए, इसलिए फिर मैं क्या करूँगा, मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना दो, ठीक है। यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 25 है, तो 25 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर हर एक को 25 से डिवाइड कर दिया, ताकि 25 जो है वो 1 बन जाए। नहीं तो आप सिंपल, अगर आपको समझ आ रहा है तो 25 कॉमन डायरेक्ट ही कर सकते हैं, 25 कॉमन ले लिया। अब ये जो √25 है, ये √25 बाहर आके 5 बन जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपके पास रूट में 9/25। 9/25 को ले सकते हैं हम 3/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 25 से 25 कट जाएगा -x²। तो a² माइनस x² की फॉर्म आ गई। तो a² माइनस x² की फॉर्म आ गई, तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ x/a। x/a मतलब x/3/5। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5 साइन इनवर्स ऑफ 5x/3 प्लस c। तो ये आपको फॉर्म आ गई और ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो मुश्किल तो नहीं था। अब चले अगले क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का 7.4 का। अभी बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूले भी याद हो जाए और ऐसा समझ भी आ जाए कि कंसेप्ट कैसे लगाना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के फर्स्ट 9 क्वेश्चन जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए क्योंकि सीधा सीधा आपको फॉर्मूले की फॉर्म बनानी है और उसके बाद अप्लाई कर देना है। अब बेटा यहाँ दिख रहा है एक्स, तो ना एक्स तो होता है x² का डेरिवेटिव। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे x4 को ले सकते हैं हम x² का स्क्वायर। अब हम x² को p पुट कर देते हैं, तो 2x dx = dp बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर डेरिवेटिव बना ही दिया था, तो ऊपर लिख दिया dp और नीचे हो गया 1 + 2p²। 1 + 2p²। अब फॉर्म दिख रही है आपको, बट यहाँ पे ना x इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है हमें, तो क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 ऑलरेडी था, 2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया dp। अब 2 कॉमन मतलब बेसिकली वही बात बेटा, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया अंदर, है ना। तो ये बन गया। अब क्या ये फॉर्म बन रही है, तो आप कहेंगे बन रही है। कैसे बन रही है, इसको हम लिख सकते हैं p² और 1/2 को लिख सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर। तो x² + a² की फॉर्म बन रही है। तो 1/4 तो भारी था, क्या फॉर्मूला होता है इसका, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। अब आप ना इस √2 को 4 से कट कर सकते हैं, मतलब या तो इसको यहीं पे काट दो, क्योंकि पता है बेटा 4 को ना ये ऐसे है कुछ, 4 और √2 ऊपर चला गया, तो ना 4 को हम लिख देते हैं 2 × 2, और 2 से जब √2 को हटोगे तो √2 आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास आंसर आ गया
3/2√2 tan इनवर्स ऑफ p की वैल्यू पुट कर दो x स्क्वायर और 1/√x ऊपर जाके √2 इसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बट हाँ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात सक्सेस आसानी से नहीं मिलती आपको, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं और कंपटीशन इतना है कि आप समझ नहीं सकते। भाई ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, इतनी तैयारी करके बैठे हैं बच्चे कि क्वेश्चन को देखते ही पिक कर लेते हैं। तो आपने बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है ना, और ज़रूरी भी नहीं है कि भी एज इट इज़ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट आएगी इन सारी फॉर्म्स में से ही। तो आपको अगर बेस क्लियर हो, आपको पता भी क्वेश्चन को मोल्ड कैसे कर सकते हैं आप, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम को यूटिलाइज बहुत ज़रूरी करना है। आपका कंपटीशन अपने साथ की क्लास के बच्चों से इतना है कि आप अभी पहले क्लास में compete करोगे, क्लास के बाद स्कूल लेवल पे compete करना है आपने, और उसके बाद फिर दिल्ली लेवल, फिर ऑल ओवर इंडिया, तभी तो सक्सेस मिलेगी। ठीक है ना, तो अब करते हैं एक्स क्यूब को पी पुट करते हैं, क्योंकि मेरे को x6 था, x6 को मैंने x क्यूब का स्क्वायर कर दिया। अब एक्स क्यूब पी है कब पुट कर लेते हैं, तो इसका रेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू डी पी। तो 3 से डिवाइड कर दिया बेटा, 3 से मल्टीप्लाई, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 को उधर ले जाओ ना, तो ये बन जाएगा dp/3 1 माइनस पी स्क्वायर। तो 1/3 तो बाहर है। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म क्या होती है, 1/2a, तो 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स। तो a हमारा 1 है, प्लस एक्स यानी x की जगह p आ रहा है, और ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपका आंसर आ गया 1/6 लॉग ऑफ 1 प्लस पी यानी एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया, कुछ मुश्किल नहीं था। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगा के ऐसे भी बन सकता है जिसमें हम फॉर्मूले की फॉर्म बना दें। ठीक है, अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या है 7.4 का। अभी कुछ नया नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले की फॉर्म बना रहे हैं हम। ठीक है, अभी आएंगे क्वेश्चन अच्छे अच्छे। जैसे मान लेते ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें है क्या ना, दो तरीके से कर सकते, मतलब दो अलग अलग इंटीग्रेशन बना सकते हैं इसके। एक हमने बना लिया x अपॉन दिस, और एक बना लिया 1 अपॉन दिस। अब इसमें आप नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, द डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज 2x, एंड व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि डेरिवेटिव इज अवेलेबल हियर नाउ। सो वी नो अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें पता है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या आंसर होता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का, 2√f(x), right? So we have a formula here. So this is the derivative f dash x and this is the function in the root. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 2√f(x)। नहीं तो अगर आपको ये नहीं करना, फॉर्मूले नहीं लगा याद रखे हुए आपने, तो वही क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आप इसका x स्क्वायर माइनस 1 को p स्क्वायर भी मान सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में। तो इसका फॉर्मूला तो पता है क्या होता है, लॉग ऑफ x प्लस क्वेश्चन एज इट इज, अरे 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, √x स्क्वायर माइनस 1 लॉग ऑफ x प्लस क्वेश्चन एज इट इज। ठीक है, चलते हैं आगे बेटा। मैं ये आज ना आपको इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ कि भी क्या पढ़ो पढ़ो, कहीं मैंने अभी भी ऑब्जर्व किया है कुछ बच्चे इतना लाइटली ले चुके हैं, आप लगाइए 6 मंथ हो चुके हैं और अभी भी उनमें सीरियसनेस नहीं है पढ़ने की। मैंने ऑब्जर्व किया है अभी थोड़े दिन में कि कुछ भी बातें करते रह रहे हैं, कुछ मतलब ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटा इससे क्या होगा, जब आप पढ़ाई नहीं करोगे, एफर्ट ही नहीं लगाओगे, मानते हैं भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अब तो 6 महीने हो गए हैं ना, तो आपको तो पढ़ाई करनी करनी है, अभी भी बहुत लाइटली ले रहे हैं, तो ऐसे में तो कुछ नहीं हो सकता। बट हर चीज़ जो है, जो डिमांड होती है बेस्ट की होती है। ठीक है ना, अगर आप बेस्ट नहीं है तो सेकंड बेस्ट तो बन सकते हैं, थर्ड बेस्ट तो बन सकते हैं। तो मेहनत तो करिए बिल्कुल, अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो बेस्ट क्या वर्स्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो बेटा कोशिश करो, टाइम अब थोड़ा सा कम रह गया है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा ना आपको, इतना लाइटली ले रहे हैं। चलते हैं यहाँ पे बेटा x6
x6 को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब एक्स क्यूब को p मान लेते हैं। और आपको ये बातें सब गलत भी लग रही होंगी, भी चुप भी रही होंगी, हिट भी हो रही होगी, बट ये असलियत है। आपको पढ़ाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता। तो एक्स क्यूब को p मान लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। अब क्या होगा, चलिए अब फटाफट अपना ध्यान देते हैं इसमें, क्योंकि अब तो आसान चीज़ थी तो हमने ऐसे बातें कर ली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 से मैंने ना डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब पढ़ाई करते हैं, बहुत हो गया। तो अब आई होप आपको ये सब सारी फॉर्म समझ भी आ रही है, ठीक है ना। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ ये इस तरह से। तो मैंने ऊपर डेरिवेटिव बना दिया। अब डेरिवेटिव बनाने के बाद ये बन गया डी और ये बन गया p² प्लस a³ का होल स्क्वायर। तो कौन सी फॉर्म है, रूट है, तो बाद वाले 3 फॉर्मूले, लॉग ऑफ p प्लस क्वेश्चन एज इट इज। क्वेश्चन एज इट इज का मतलब हो गया p² प्लस a6। अब p की वैल्यू पुट कर देंगे। p की वैल्यू क्या है हमारे पास, p की वैल्यू है x³। तो पुट कर दो बेटा x³ प्लस रूट में क्वेश्चन एज इट इज, ये आपका इंटीग्रेशन बन गया, ठीक है ना। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन भी इसी तरह से है, वो है sec² x और फिर रूट में tan² x प्लस 4। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभी कर रहे हैं हम 7.4 एक्सरसाइज, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूलेस की फॉर्म बन रही है, हमें सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज करना है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि tan x का डेरिवेटिव sec² x हमें दिख रहा है, तो tan x को p पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव आ गया sec² x dx इक्वल टू dp। तो ये आ जाएगा आपके पास dp ऊपर और नीचे आ जाएगा रूट में p² प्लस 2²। तो 1/a तो नहीं होती फॉर्म इसकी यहाँ, क्योंकि रूट में है। तो क्या आंसर आएगा इसका, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, लास्ट थ्री मीन्स रूट x² प्लस a²। तो लॉग ऑफ x प्लस क्वेश्चन एज इट इज प्लस c। अब आप क्या करोगे, p की वैल्यू पुट कर दोगे। tan² x प्लस 4 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया है ना। अब ये तो बेसिक फॉर्म है। अब इसके बाद जो आगे क्वेश्चंस करेंगे उनमें ना एक चीज़ लगेगी, जो 10th का एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको। याद होगा हमने ना 10th क्लास में एक पढ़ा था कि जब भी कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c, तो हम इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं भाई, कंप्लीटली स्क्वायर याद आपको। तो उसके एक बार स्टेप्स देख लेते हैं कि किसी का भी अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके, तो क्या करते थे। पहला स्टेप होता था हमें x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता था। तो हम क्या करते थे, a कॉमन ले लेते थे। तो जब a कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे x² बन जाएगा, यानी वही a से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और a से हम डिवाइड कर रहे हैं। ये होता था हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता था हमारा कि हम क्या करते हैं, जो भी x का कोएफिशिएंट होता है, यानी x का कोएफिशिएंट b/a, इसके हाफ का स्क्वायर। तो b/a का हाफ क्या हो जाएगा, b/2a। तो b/2a का होल स्क्वायर से डिवाइड मतलब ऐड और हम माइनस कर देते थे, याद है आपको। अब ये x² है, ये b² है, a² है प्लस b² है प्लस 2a भी है। तो ये 3 टर्म मिलके बन जाती थी a देन b, और बीच में अगर यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस का स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी बची की टर्म वो एज इट इज आ जाती थी, है ना। तो इस तरह हम करते थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, अगर आपको याद है ना। अब यहाँ पे जो अगले क्वेश्चंस करेंगे अब हम, उनमें भी परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। अब अगले क्वेश्चन कौन सी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तक आपको बेटा क्वेश्चन में ना जितने भी हमने क्वेश्चन किए अगर आपको ध्यान हो, तो यहाँ पे क्या आता है, x² प्लस कॉन्स्टेंट, x² प्लस कॉन्स्टेंट, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c
इनमें से जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए उनमें ये टर्म थी नहीं, यानी एक तरह से कह सकते हैं बी ज़ीरो था, तो क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट था, तो हमने सीधा सीधा बना लिया, ठीक है ना, सीधा सीधा बना लिया परफेक्ट स्क्वायर। तो बट अब जो क्वेश्चन आएंगे उनमें यहाँ पे बी एक्स वाली टर्म भी होगी। जैसे मान लेते हैं एक ना क्वेश्चन करते हैं हम, एनसीईआरटी के ले लेते हैं आसानी के लिए। 10th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो हमें सबसे पहले अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए होगा, यहाँ तो ऑलरेडी है, तो यानी हमारा आधा काम तो हो ही गया कि भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 ऑलरेडी ही बना हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता था, आफ्टर मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट व्हाट, क्या ऐड करना होता था और क्या सब्ट्रैक्ट, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के जो कोफिशिएंट है यानी 2 का हाफ, तो 2 का हाफ क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये 2 एज इट इज रह गया, यानी ये टर्म और ये टर्म एज इट इज थी। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो पहली 3 टर्म्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलके बन जाएगी, यानी पहली 3 टर्म्स यानी प्लस वाले के साथ मिलके बन जाएगा ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और आखिरी वाली 2 टर्म क्या बच गई, ये बच गया -1 का स्क्वायर। अच्छा अब एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, ये -1 का स्क्वायर नहीं है, ये है -1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो -1 का स्क्वायर का मतलब -1 और +2, तो हमारे पास बच गया 1। अगर आपका थोड़ा सा दिमाग शार्प हो या फटाफट कैलकुलेशन कर सके तो हम ये भी कर सकते थे कि भी 2 से एक 1 निकाल के दे दिया इसको और एक 1 इधर आ गया। अब ये कौन सी फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है, तो रूट के अंदर है पहली बात, तो आखिरी के 3 फॉर्मूले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में, तो आपका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन एज इट इज, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यानी हमने पहले परफेक्ट स्क्वायर से इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किया फॉर्मूले की और फिर उसको सॉल्व कर दिया। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें कोफिशिएंट 1 ना हो, तो पहले आप कोफिशिएंट 1 कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं ये आ गया 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो पहले हमें क्या करना है, कोफिशिएंट को 1 बनाना है, यानी x और कोफिशिएंट को 1 बनाना है 9 की जगह। तो हमने क्या किया, 9 से नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिवाइड कर दिया सबको। तो 9x स्क्वायर को 9 से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका 6/9 हो गया और ये आपका 5/9 हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या करें, पहले इसका कोफिशिएंट 1 बना दिया। अब उसका क्या करते हैं, जो भी x का कोफिशिएंट, इसको ना 6/9 को मैं लिख सकता हूँ 2/3, क्योंकि 3 से कट रहा है। अब जो भी x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 का हाफ, 2/3 का हाफ क्या होगा 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर ऐड करते हैं और माइनस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, उसके बाद x के कोफिशिएंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये टर्म और प्लस वाले के साथ ये मिलके बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। क्या टर्म बची 5/9 माइनस 1/9, तो 5/9 माइनस 1/9 करोगे तो आ जाएगा 4/9, और 4/9 को ले सकते हैं 2/3 का स्क्वायर। तो कौन सी फॉर्म बन रही है, विदाउट रूट, यानी पहले 3 फॉर्मूले, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस वाले में तो tan इनवर्स होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। ये 3 से 3 काट देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/6। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे tan इनवर्स के अंदर, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1/3 और फिर 2/3, तो 2/3 से वो ऊपर वाले 3 से कट जाएगा, तो बाई 2 रह गया प्लस c। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो रहे हैं, कुछ ट्रिकी नहीं है, ठीक है ना। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, 12th पार्ट पे। 12th पार्ट में क्या है बेटा, देखें ना, अगर हम कोशिश करें 12th पार्ट करने की, तो 12th पार्ट में क्या हो रहा है, ये आ रहा है रूट में अंडर रूट 7 - 6x - x स्क्वायर।
अब हमें इतना तो पता है कि भी एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 करना है, ठीक है, पॉजिटिव 1 करना है। बट क्या हो रहा है कि हम नेगेटिव कॉमन नहीं ले सकते, हमें वैसे रूट से बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि रूट से बाहर तो सिर्फ टर्म पॉजिटिव जाती है, नेगेटिव नहीं जाती। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ना नेगेटिव कॉमन तो ले लेंगे बट ना उसको रूट के अंदर ही रखेंगे, यानी माइनस हम कॉमन ले लेंगे। तो यानी ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 6x प्लस एक्स 6x बन जाएगा, और 7 पॉजिटिव था माइनस बन गया, ठीक है, क्योंकि मैं अंडर रूट के बाहर नेगेटिव साइन नहीं ले जा सकता, क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव तो आयोटा बन जाता है। इसलिए अभी फॉर द टाइम इसको ऐसे ही रखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, तो पहला स्टेप होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 बनाना है, हमने बना दिया, माइनस था। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट 6 है तो 6 का हाफ, तो 6 का हाफ 3 होता है, 3 का स्क्वायर ऐड कर दोगे आप और 3 का स्क्वायर माइनस कर दोगे। तो पहली 3 टर्म से मिलके बन जाएंगी, प्लस वाले के साथ मिलके बन जाएगी आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी ये बन जाएगा आपके पास एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -9 -7 -9 -7 -16। अब आपने ना परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, तो अब आप ये बड़ा वाला ब्रैकेट खोल दो, तो जो नेगेटिव टर्म थी वो प्लस बन जाएगी और जो प्लस थी वो नेगेटिव बन जाएगी, यानी -16 बिकम +16। तो 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, और x प्लस 3 का स्क्वायर बिकम -x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी रूट है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लास्ट 3 फॉर्म टेंस, कांस्टेंट पहले आ रहा है तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। तो क्वेश्चन हो गया, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, है ना, बहुत ही इजी है, बट इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रैक्टिस इज वेरी वेरी नेसेसरी। एक और देखते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन, dx अपॉन रूट में, अपना क्वेश्चन वही है, सिर्फ फॉर्म अलग लिख दी कि भाई ऐसे करो, ठीक है, x-1 और x-2। क्या करें हम इसका, हम इसको ओपन कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, मतलब क्या निकाल यही है। तो नीचे को जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2x तो -3x प्लस 2। तो फिर से वही फॉर्म आ गई ना क्वाड्रेटिक, तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, ऑलरेडी बना हुआ है, और बनाने के बाद कोफिशिएंट हमें क्या करना होता है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट तो 3 है, तो 3 का हाफ क्या हो जाएगा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया है और माइनस कर दिया, और +2 तो एज इट इज है। तो ये 3 टर्म मिलके क्या बन जाएंगी, ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा x -3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बचा, -9/4, तो 3/2 का स्क्वायर +2। तो जब आप इसको एलसीएम लोगी, मैं सब रफ में करूँगा, ठीक है ना, तो -9 + 8, तो ये बन जाएगा -1/4। तो इसको लिख सकते हैं -1/4 को -1/2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म है, रूट आ रहा है मीन्स लास्ट 3 फॉर्मूलाज, एक्स पहले आ रहा है तो लॉग ऑफ एक्स प्लस, यानी एक्स ये पूरा माना जाएगा, x -3/2 प्लस क्वेश्चन एज इट इज, क्वेश्चन एज इट इज का मतलब ये पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी प्लस सी, ठीक है। तो फॉर्मूलेस जब भी क्वाड्रेटिक हो तो पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपने। पहले परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, देन वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये फॉर्म तो आपको समझ आ गई है। अब अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है जिसमें हमें कोफिशिएंट को 1 बनाना है। 14 क्वेश्चन, dx अंडर रूट में है 8 + 3x - x स्क्वायर। क्या करें, हमें एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे,
नेगेटिव अंदर से कॉमन ले लेंगे, क्यों? क्योंकि नेगेटिव बाहर तो आ नहीं सकता ना, तो हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे बट अंदर ही रखेंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। अब हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया है, अब हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद जो भी एक्स का कोफिशिएंट है यानी 3, तो 3 का हाफ क्या हो जाएगा, 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, माइनस कर दिया। अब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो कैसे बनाएंगे, पहली 3 टर्म्स क्लब होके बन जाएंगी हमारे पास x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या बच गया, 9/4। एक बार लिख लेते हैं हम, 9/4 माइनस 8 है ना, ये बच गया ना। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 32 एंड 9 41 माइनस 41/4। तो इसको ले सकते हैं √41/2 का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है रूट में, ये पूरा टर्म रूट के अंदर है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद अब इस बड़े वाले ब्रैकेट को खोल देना। तो ये एक्स वाला टर्म पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव बन जाएगा। √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म है रूट में, लास्ट वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ x यानी x माइनस 3/2 अपॉन √41/2 प्लस सी। अब आप एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम लोगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन √41 प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं एनसीईआरटी का 15, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे क्वेश्चन। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म कर ली, फॉर्मूलेस पढ़ लिए, फॉर्मूला को अप्लाई करना आ गया और क्वाड्रेटिक फॉर्म को भी करना आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके हायर लेवल पे चलेंगे, तो बट तब तक आप प्रैक्टिस कर लो इसकी। तो dx अपॉन रूट में x माइनस ए एक्स माइनस बी, क्या करें, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं बेटा। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब आप क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने ना पहले ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, अब इसमें a प्लस बी एक्स कर दोगे। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद बनाना है हमें, तो क्या करेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 है, तो जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, ऐड है ना। अब तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होता है यानी a प्लस बी, तो उसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब पहली 3 टर्म्स मिलके क्या बन जाएंगी हमारे पास, मैं इसको लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास dx अपॉन रूट में x माइनस ए प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्यों, एक बार देखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, जो टर्म ये बच की बेटे ये वाला पार्ट, ये क्या होगा, सॉल्व करके देखते हैं, एक बार दिखाता हूँ आपको मैं। सॉल्व करके ना पहले ही लिख लेते हैं रस्सा साइड पे। तो जब हमारा बचा क्या है, कांस्टेंट पार्ट, हमारे पास कांस्टेंट पार्ट बचा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बचा है माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और प्लस ए बी। अब मैं इस पूरी टर्म का जब एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो बचेगा मेरे पास माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab।
तो -2ab प्लस 4ab बन जाएगा मेरे पास, है ना। -2ab प्लस 4ab बन जाएगा -2ab प्लस 2ab। ये मेरे पास था -2ab और ये था +4ab, तो बन जाएगा +2ab। अब अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा a² प्लस b² -2ab अपॉन 4, यानी ये बन रहा है -a - b/2 का होल स्क्वायर। यानी मैं इस वाले स्टेप को, अगली टर्म को लिख सकता हूँ -a - b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे। अब x² माइनस a² विदाउट रूट, और सॉरी विद रूट, रूट में टर्म आ रही है, तो रूट में टर्म आ रही है तो पहली बात लास्ट 3 फॉर्मूले लगेंगे। x पहले आ रहा है क्योंकि ये पूरा x माना जाएगा, x² माइनस a² का फॉर्मूला लगेगा log ऑफ x, तो ये x पूरा होगा, ये जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, ये पूरा होता है x, log ऑफ x प्लस क्वेश्चन एज इट इज। अब क्वेश्चन एज इट इज में आप ये पूरा उतार सकते हो, नहीं तो एक्चुअल क्वेश्चन भी लिख सकते हो x माइनस a x माइनस b, क्योंकि ये वहीं से बन के आया, हमने मॉडिफाई किया रूट में, कुछ कॉमन तो लिया नहीं है बाहर। तो यानी ये क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हो कि क्वेश्चन एज इट इज, या फिर इस पूरे की जगह ये रूट भी लिख सकते हो, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो हमने फॉर्मूले याद भी कर लिए, उनको इम्प्लीमेंट करना भी आ गया बेसिक फॉर्मूले में, और फिर हम उसके बाद अब अगले वाले ट्यूटोरियल में इसके हायर लेवल पे जाएंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। तो आपने ये लेवल अगर आपने अचीव कर लिया है तो आपको हायर लेवल पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना लो गिरेगी नहीं, ठीक है ना। बेस को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। इसको रिवाइज करिए और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पूछ लीजिएगा, ठीक है।